बोले श्यामा रामचंद्र भगवान की जय हो। प्राण प्रतिष्ठा की घड़ियां आ गई है। 22 जनवरी के दिन ठीक इसी समय मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। जो चावल है, राम मंदिर में जो चावल है वो आज आपके गांव में आ गए। भगवान राम सबके थे, राम सबके थे। चावलों के साथ में एक निमंत्रण पत्र भी आया और एक राम जी का चित्र भी आया। वो प्रत्येक घर में देना, किसी घर को पीछे नहीं रखना। ये ऐसा राम जी का एक चित्र है और एक निमंत्रण पत्र है, वो उसके अंदर मंदिर के बारे में लिखा हुआ है। तो ये राम जी के मंदिर का चित्र सब घरों में किसी भी घर को पीछे नहीं रखना। क्यों? क्योंकि राम सबके थे। बंदर थे, भालू थे, इनके भी राम जी थे। इनकी भी इन्होंने सेना बनाकर और सीता माता को ले आए। यानी कि वो पशु जड़ चेतन सब में, जड़ चेतन सब में राम थे। इसलिए किसी घर को पीछे नहीं रखना है, सब घर में दे देंगे, किसी घर को पीछे नहीं रखेंगे। सब हमारा काम था यहाँ तक लाना। अब आपका काम है गांव का कोई घर पीछे नहीं रखेगा। सब ऐसा हो जाएगा। बोले श्यामा रामचंद्र भगवान की जय हो। अब ये योजना आपको करनी है। कैसे करते हैं? हमें शादी होती है तो अपने जितने रिश्तेदार होते हैं, भाई बहन, कोई पीछे रहता है नहीं रहता है, अकेला निकल लेता है। अब गांव का काम है तो आप मिलकर तय कर लो चावल कैसे वितरण करना है। थोड़ी राम जी के इतिहास के बारे में थोड़ी बताना चाहूंगा कि भगवान राम एक आदर्श पुरुष थे जो भारतीय विश्व के लोगों ने पढ़ा है तो राम जी को मानते हैं। एक बार देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी इंडोनेशिया गए। इंडोनेशिया पूरा मुस्लिम देश है। रात को कार्यक्रम रखा, सांस्कृतिक कार्यक्रम। तो उन लोगों ने, वो लोग, कोई राम बन के आया, कोई लक्ष्मण, कोई सीता बन के आया, ऐसा आया था प्रदर्शन। वाजपेयी जी को बोलने को कहा। उन्होंने कहा कि ये आपका पूरा 100% मुस्लिम देश है और आप लोग ये मंचन तो राम जी का कर रहे हो, क्या बात? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा पूजा करने की पद्धति को मैंने बदला। ये तो हमारे पूर्वज है, पूर्वज हमारे नहीं बदले। तो राम हमारे पूर्वज है, पूजा आप पद्धति बदल सकते हो, इसलिए हमने राम है। आज भी आप इंडोनेशिया में जाएंगे, जैसे ही हवाई जहाज में उतरते हैं पूरा ये कोर्ट है भगवान राम का। उनकी मुद्रा है, मुद्रा के ऊपर आज भी गणेश जी का फोटो है। बोर्ड चलता है गांधी जी का फोटो है, वहां गणेश जी का। तो राम सबके। तो भगवान राम का जो अयोध्या जन्म स्थान है, वहां पर उनके बेटे कुश ने मंदिर बनाया। फिर राजा विक्रमादित्य ने वहां भव्य मंदिर बनाया। फिर बाद में चलता गया एक कालखंड ऐसा आया 1528 में एक मुगल आक्रांता आता है बाबर। उसका एक सैनिक था मीर बाकी, वो आके उस मंदिर को तोड़ता। और तोड़ता भी कैसे? छल करके तोड़ता। वो आए और उन्होंने कहा भाई आप लोग भगवान की पूजा करते हो, हमें भी भगवान की पूजा करने दीजिए। तो हिंदुओं के लिए आराम से रहो, कोई मना नहीं। अपना क्या मत है, जैसी पूजा करते हैं सबके रास्ते होके एक ही समुद्र में, सब आत्मा एक परमात्मा की अंश, ऐसा मानने वाले थे। और उन लोगों को बड़े प्रेम से कहा भाई आराम से आप अपनी पूजा करिए। उन लोगों में छल। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा जो हम पूजा करते हैं वो श्रेष्ठ है, बाकी वाले सब गड़बड़। अपने जैसा माना नहीं। उन्होंने क्या? कृष्ण जन्म भूमि थी, उनके पास भी अपना पूजा स्थल बनाया। ऐसे ऐसे महादेव जी पास बना दिया काशी में, और राम जी का तो तोड़ के फेंक दिया। समाज अपना ये देवी स्थान है, अगर कोई आके इसको तोड़ दे तो गरम शांत बैठा गया। तो वहां के सनातन प्रेमियों ने संघर्ष किया, 500 वर्षों तक संघर्ष किया और 4.5 लाख लोगों ने बलिदान दिया। आज तक 4.5 लाख लोगों ने। अंग्रेजों का राज था, 1857 की क्रांति हुई। 1857 के बाद में दंगे हो गए। 1859 के अंदर अंग्रेज सरकार क्या करती है? दोनों पक्षों को साथ में बिठाती है और कहती है कि जो ये मस्जिद बनी गई है, अंदर जाके आप नमाज पढ़िए, आगे वाला चबूतरा है वहां पर आराम से पूजा। दोनों पक्ष वहां अपनी पूजा करने लगे। फिर कालखंड चलता रहा, कभी लड़ते चलता गया। देश आजाद हो गया।
1949 के दिन 23 दिसंबर भी गया है, 6-7 दिन पहले। 22 दिसंबर की रात को एक चमत्कार होता है। जहां अंदर वो पूजा हो रही थी, वहां भगवान राम, लक्ष्मण और उसके छोटे रूप के अंदर वहां प्रतिमाएं प्रकट हो जाती है, मंदिर के अंदर से निकलती। सुबह जाके चबूतरे पूजा करता है, देखता है अंदर मूर्तियां हैं। ऐसी खबर फैल जाती है, लोग इकट्ठे होते हैं। बाद में तो बहुत बड़ा मेला पड़ जाता है, मंदिर के अंदर वो मूर्तियां प्रकट होती है। कई लोग शायद किसी ने रखी है, परंतु हिंदू लोगों ने कहा ये तो हमारी यहाँ पे प्रकट है। फिर बाद में वहां का जो कलेक्टर था उसने कहा ऐसे करिए, ये मूर्तियां प्रकट हुई है, अंदर पूजा बंद कर, उनकी पूजा वहां पर बंद करा दी, चबूतरे की पूजा होती है, ताला लगा दिया वहां। 1986 में राजीव गांधी की सरकार थी। राजीव गांधी भी चाहते थे कि ये मुद्दा आपस में सुलझ जाए, परंतु दोनों को सुलझते नहीं। परंतु वहां का जो कलेक्टर था उसने जाके वो ताला खुलवा दिया। अब जब कलेक्टर निर्णय ले रहा था, उस समय कलेक्टर निर्णय करते ऐसा लिखा जाता है कि आवाज आती है, बेटा हिम्मत कर, निर्णय दे दे, बेटा हिम्मत कर, ऐसी 3 बार आवाज आई और कलेक्टर निर्णय लिख लेता, खुल जाता है। फिर बाद में वापस 1989 9 नवंबर 1989 के दिन वहां पर शिलान्यास करते हैं। आगे वाला है भारत पर शिलान्यास, नया मंदिर का शिलान्यास करते हैं। बांग्लादेश के अंदर 52 यज्ञ होते हैं। उन यज्ञों की जो राख होती है, उस राख से ईंट बनाते हैं, उस ईंट को वहां पर रखते हैं। और पहली ईंट कौन रखता है? पहली ईंट रखने वाला विजन पटना का काम से चौपाल नाम, उसके हाथ से चंदा ले जाता, उसके हाथ से वहां की। और उपस्थित कौन थे? योगी जो आदित्यनाथ इनके गुरु थे वो थे वहां पर। और एक थे बाबा देवरा बाबा। देवरा बाबा के बारे में कहा जाता है कि वो जमीन पे पैर नहीं रखते, वो मसान भी रहते थे, उनके लकड़ी का बना ऊपर ही रहते थे। और वह लगभग 200 साल तक जिए, ऐसा लोग कहते हैं। और जहां बुलाते थे कुंभ के मेलों के, जब वो उपस्थित हो जाते थे, पर वो चलते कैसे थे किसी को कोई पता नहीं, उनकी माया हुई। तो जब वो शिलान्यास का कार्यक्रम था, देवरा बाबा भी बुलाए गए और देवरा बाबा वहां पर वो आए, कहते हैं मोर जमीन पे पैर भी नहीं लगे, ऐसे हो गए। तो जब ये आंदोलन प्रारंभ हुआ तो 1986 में राष्ट्रीय संघ ने इस काम में सहयोग देना प्रारंभ किया। उससे पहले संघ ने इस काम में कोई हाथ नहीं। ट्रस्ट बना श्री राम जन्मभूमि, उस ट्रस्ट के सहयोग असौदी सिंह इस काम को करने लगे। तो वो देवरा बाबा के पास में गए, देवरा बाबा को कहा आप आशीर्वाद दीजिए। अब देखो जो संत होते हैं वो त्रिकाल दृष्टा होते हैं, उनकी साधना वो अपन समझ नहीं पाते हैं, वो लोग ही जानते। वहां गए और देवरा बाबा ने कहा भाई देखो ये काम आप लोग ले रहे हो, परंतु आपके पास 30 से 35 साल संघर्ष करने की हिम्मत है तो हाथ लगाना। आप देखो आज आ गया, कल काम हो जाएगा होने वाला, आपको 30 से 35 साल तक संघर्ष करना, इतनी हिम्मत है तो काम के हाथ लगाना, बाकी हाथ तो कहा गुरु जी आप आशीर्वाद दीजिए और काम करें। और उन्होंने अपने दाहिना पैर का अंगूठा निकाल के अशोक सिंह जी के माथे पे रखा, जा बेटा। उसके बाद काम चलता है, जन जागरण होता है। अब राम का काम करना सबका भागीदारी जरूरी है, कुछ लोग नहीं कर सकते हैं, सबके होना जरूरी है। तब गांव के अंदर शिला पूजन का कार्य, सब गांवों के अंदर शिलाओं की पूजा करके फिर वो शिलाएं अयोध्या की, वो शिलाएं आज मंदिर में लग रही है। 1 रुपया भी लिया गया था, वो रुपया भी आज उस मंदिर के अंदर पत्थर के तैयार थे और वो फिर बाद में राम जगह लोगों में 6 दिसंबर 1992 के दिन और उस ढांचा को गिरा के सरी नदी के अंदर। उस समय देश के प्रधानमंत्री नरसिंह राव। अब देखो जब राम जी की मर्जी होती है तब व्यक्ति काम करता है। जिस समय वो ढांचा गिराने वाला पता नहीं उनको आई भी सूचना से ध्यान में था नहीं था, वो अलग विषय। जैसे ही वो काम होने वाला उस समय नरसिंह राव अपनी पूजा करने चले गए और अपने पीए को कह दिया किसी का भी फोन आए तो ये फोन बोलना मत, मुझे बोल बुला, मैं पूजा कर रहा हूं। तो अंदर क्या करे वही जाए। और जब तक पूजा कर जाएगा तब तक वहां राम जी का काम। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान। फिर बाद में मामला कोर्ट में चला गया। 2010 यानी कि लगभग 20 साल के बाद में सितंबर 2010 में हाई कोर्ट का फैसला। और फैसला में क्या कहते हैं, वहां 2.77 एकड़ जमीन थी, केवल 2.77 एकड़ में 500 बीघा होती, कितनी जमीन थी उसको विवादित किया।
यहाँ पे नरसिंह ने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने क्या किया, आज की एक कुल 167 एकड़ जमीन थी वो सब ले ली। ये विवादित जमीन है, इसमें कोई निर्माण कार्य नहीं। अगर वो नहीं ली होती तो आज वहाँ आलिशान बंगले खड़े हो जाते, सब उनको विवादित। फिर बाद में 1 और 2.77 एकड़ जमीन थी, उसको हाई कोर्ट ने 3 भागों में बांट दिया। ठीक है, सबको राजी कर दिया। एक पक्ष दे दिया मुस्लिम को, एक दे दिया निर्माणी अखाड़े को, और एक दे दिया श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को। तो उन्होंने कहा भाई ये 3 भाग क्यों करे, इनका कोई लेना देना नहीं है, ये तो हमारी जमीन है। फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो निर्णय करने वाला था वो भी निर्णय आता है, कब आता है, 9 नवंबर 2019 और शिलान्यास कब हुआ था, 9 नवंबर 1989। ठीक 30 साल के बाद निर्णय आता है। और देवरा बाबा ने क्या कहा था, 30 से 35 साल, 35 साल तो काल 84 के अंदर शिलान्यास किया, उसने कहा 30 साल के बाद, और उसी दिन निर्णय आता है, शिलान्यास करते हैं। ठीक 30 साल के बाद निर्णय आता है, और निर्णय कब कहते हैं कि पूरी 197 एकड़ जमीन है, पूरी की पूरी राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अब देखो, अब जो निर्णय करने वाला जज था उसका नाम था रंजन गोगोई। वो एक तरह से वामपंथी था। वामपंथी उनको कहते हैं वो धर्म को भी मानते हैं, धर्म में उनको विश्वास नहीं होता है। उस साहस से निर्णय लिखना ये कठिन था। राम जी की कृपा थी, जब वो निर्णय शुरू किया उसने कहा मेरा रिटायरमेंट होने से पहले मुझे निर्णय लिखना है। अब उन्होंने जब निर्णय लिखा, अब उसकी एक आत्मकथा आई है। उस आत्मकथा में क्या लिखते हैं, जब मैंने निर्णय प्रारंभ किया तब तक मुझे नींद नहीं, जब तक ये कम से कम 3 महीने चला तब तक मुझे नींद मुश्किल से 4 घंटे नहीं जाती। 5 जजों की कमेटी थी, उनमें से एक जज भी छुट्टी पे चला जाए तो सुनवाई नहीं होती। एक जज के घर में उनकी श्रीमती जी बीमार हो गई और उनको अमेरिका दिखाने जाना, बताओ मुझे जाना पड़ेगा। ये चला गया, महीना भर नहीं आया, तब मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा, फैसला से भटका हुआ। तब ऐसा का राम जी का नाम ले ले, ठीक है, और तेरा बीमारी ठीक हो जाएगी। इसने राम जी का नाम लिया, पता नहीं वही जाने, पर उसको अमेरिका जाना नहीं हुआ, वो अपने आप ठीक। लगातार सुनवाई हुई और निर्णय लिख दिया, और ठीक समय पर निर्णय की सुनवाई करके बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बाद में कहा भाई ये फैसला कोर्ट ने दिया है, इस मंदिर कौन बनाएगा, इसके लिए ट्रस्ट बनाइए। एक ट्रस्ट बना, उसका नाम है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, जो भी आपका स्पष्ट लिखा हुआ। वो ट्रस्ट बना, और ट्रस्ट ने 5 अगस्त 2020 में देश के प्रधानमंत्री के हाथों से वहां पर पुनः शिलान्यास, निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। निर्माण कार्य की समिति बनी हुई अध्यक्ष नरेंद्र मिश्रा, जो कि पहले सचिव है, आयुष अधिकारी है, नरेंद्र मोदी के भी सचिव रह चुके हैं, वो उनके अध्यक्ष। जब धन संग्रह की बात आई, अब पैसे कहां से आए, राम जी का नाम लिया, सबके मन में उत्साह था। तो कई कंपनियों वाले आए, बड़े बड़े उद्योगपति आए, घने आए, उन्होंने कहा कि आप सब लोगों के पास पैसा की चिंता क्यों करते, जितना पैसा ये हम दे देंगे, आप बढ़ाइए मंदिर। तब संत बैठे, वापस ट्रस्ट बैठाना होता, ऐसे मंदिर नहीं बनाएंगे, ऐसे मंदिर देश भर में खूब है। ऐसा मंदिर बनाना है प्रत्येक हिंदू की यहाँ ईंट लगनी चाहिए, भले 1 रुपया लगे, सबका लगना चाहिए, लगेगा तो उनका जुड़ा हो जाएगा। अब एक जना कितना हिंदुस्तान कितना 6 लाख गाँव है, 6 लाख गाँवों में लाकर प्रत्येक घर में जाना कैसे है। तो वहां बैठे उस ट्रस्ट में चंपत राय करके एक संघ के प्रचारक भी है, जो कि महासचिव है, और संघ के सर कार्याध्यक्ष जोशी भी वो उस कार्यक्रम में गए। और फिर कहा भाई कैसे करेंगे, नरेंद्र मिश्रा ने कहा भाई हम तो IAS अधिकारी रहे हैं, हमारा पूरे देश भर में संपर्क है, हमारा संगठन है, IAS कलेक्टर बैठते हैं, हम उनसे निवेदन करेंगे, और ये 500-600 करोड़ रुपया का खर्चा है, इतना हम नहीं करना। कहा भाई कलेक्टर आपका सहयोग करे ना करे, क्या बात, क्या पता। तो ये काम थी, पूरा विश्वास नहीं था पूरा होगा नहीं। तब वापस महीना भर के बाद वापस बैठकर विचार कर लिया, बैठे उनके पास विचार हुई। तब चंपत राय ने कहा कि आप छोड़िए, हमने योजना बनाई है, जनवरी और फरवरी का महीना 2021 का 2 महीनों के अंदर हम प्रत्येक 11 करोड़ गाँव में जाएंगे, 4 लाख गाँवों में जाएंगे, प्रत्येक 100 रुपए लेंगे। 11 करोड़ गाँव में जाएंगे, कितने रुपए जाएंगे,
1100 करोड़ रुपए हो जाएंगे। और ये जनवरी फरवरी 2 महीनों में ही करेंगे और मार्च महीने ऑडिट करके पूरे कागज भी जमा करवा देंगे। उनके लिए ये आश्चर्य का विषय था कि इतना 2 महीनों में होगा कैसे पूरे भारत में। उन्होंने कहा ऐसा है कि हमने एक उपखंड स्तर पर एक कोऑर्डिनेटर नियुक्त करेंगे, उसको कहते हैं डिपोजिटर, जो बैंक का काम करेगा। हमने 6 लाख डिपोजिटर नियुक्त कर दिए, जिससे भी 5100 से 80 की रसीद कटाइए उनका तुरंत ऑनलाइन होकर उन्हें मैसेज दिया। ये काम 6 लाख हमने डिपोजिटर नियुक्त भी कर दिए और फिर बाद में वो काम प्रारंभ हुआ। आप सब लोगों को सभी जानकारी है। मैं सरनू का हाथ बताता हूँ। मैंने आया किसी को नहीं पूछा, ये राण जी को पूछा, राण जी सरनू पंजी और सरनू चिमन जी, ठीक है, लगभग 800 घर है यहाँ पर। तो किस प्रकार इनके लोगों के पास पहुंचे। तो राण ने एक बैठक कराई थी, वो बैठक एक बैठक बाद ये विषय रखा और सब राम जी के पास लगे और ये दोनों पंचायतों से 5 लाख रुपए इकट्ठे करके यहाँ से आप राम जी को आपके गांव का कोई भी, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कोई भी घर पीछे रहा, सबकी ईंट वहां पे थी। फिर बाद में वो 2 महीने के बाद ऑडिट हुई, 3 महीनों के बाद, और फिर बाद में जो डेटे आए 11 करोड़ परिवारों में, किसी का 13 करोड़ परिवारों में, 4 लाख गाँव में जाना था, उसके 5 लाख गाँव में गए। जहाँ घर से अपेक्षा की 100 करोड़ की 1100 करोड़ रुपए इकट्ठे करने की जगह 3850 करोड़ रुपए इकट्ठे, इतनी राशि आई तो पूरा हिंदुस्तान चिंता लगा था। कब ऐसी शुभ घड़ियां है, कई पीढ़ियां हमारी चली गई इस प्रकार का अवसर देखने का, और वो अवसर हमारी आंखों के सामने, हमारे पसीने की बूंद का भी 1 रुपया वहां लगने वाला है, ये हमारा सौभाग्य। तो वो घड़ियां समाप्त हुई और अब जाके उसका 22 जनवरी के दिन उनकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम। एक उदाहरण और उल्लेख करना चाहूंगा। जब यह मामला कोर्ट में चल रहा था, देखो कोर्ट के अंदर प्रमाण प्रूफ थी, आप कितने मेरे हो परंतु आप निर्णय नहीं कर सकते, प्रूफ है तो आप निर्णय। तो एक जज ने पूछा कि राम जी आप कह रहे हैं कि नहीं जन्म स्थान जन्मभूमि है, इसका क्या प्रूफ बताइए। आपका जन्म सरनू में हुआ है, कौन बताएगा? आपके माता पिता वो दे सकते हैं गवाही, है दादा दादी दे सकते हैं, वो संसार में नहीं तो कौन देंगे? कोई नहीं दे सकता। नहीं, अब राम जी को कितने वर्ष हो गए, कौन प्रूफ करेगा? अब ऐसे करो भाई, हमारे हिंदू धर्म के आधार इसमें संत होते हैं, संतों को कहते हैं। कई संतों को कहा गया, संतों ने भी खांचे दे के उन्होंने कहा हमारे तो स्वामी जी ठाकुर जी मना कर रहे हैं, गवाही देनी नहीं। अब गवाह कौन? तब एक चमत्कार होता है। चित्रकूट जहाँ पर तुलसीदास जी की आज है, वहां में पीठ है, तुलसीदास जी वहां बैठ के रामायण लिखी थी, रामचरितमानस, और आज वहां पर तुलसीदास के स्थान है, वहां पर जो महंत है उनका नाम है राम भद्राचार्य, जगत गुरु राम भद्राचार्य। और वो सूरदास आंखें नहीं 75 वर्षों के हैं, उनको देखेंगे आप, मिल जाएगा यूट्यूब पे। उन्होंने कहा ये गवाही मैं दूंगा। वो कोर्ट में गए, कोर्ट वाला पूछा भाई गवाह किसको कहते हैं? गवाक्षकार होता है जो आंख से देखी वो दे सकता है, ठीक है, आप आंखें नहीं क्या गवाह दोगे? उन्होंने कहा आप गवाही किसकी मांग रहे हो? तो क्या हम तो शास्त्रों की मांग रहे हैं। तो शास्त्र इन आंखों से नहीं पढ़े जाते हैं, वो हृदय की आंखों से पढ़े जाते हैं, ठीक है। आप बताइए, मैं बताता हूँ। और वो प्रश्न होते हैं और वो कहते हैं कि आपके हिंदुओं का सबसे जो बड़ा प्रमाणिक ग्रंथ है, विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, वेद है। वेदों में कहाँ लिखा हो बताइए कि राम का जन्म यहाँ? हालांकि राम बाद में होते हैं, वो कहते हैं अथर्ववेद का 10वां कांड 21वां अध्याय का दूसरा मंत्र, उसके अंदर लिखा हुआ है अष्ट चक्र नव द्वारा देवा नाम पूरी अयोध्या। 8 चक्रों वाली 9 द्वारों वाली देवताओं की नगरी अयोध्या है। उसके अंदर एक हिरण्यगर्भ नाम का स्थान है जो सरयू से इतने मील दूर है, इस दिशा के अंदर है, और उस परमात्मा का वास है। वही परमात्मा राम जी का जन्म। जैसे उन्होंने 441 प्रमाण दिए, 441 प्रमाणों के बाद वहां खुदाई होती है, खुदाई में 437 प्रमाण ऐसे कैसे मिलते हैं, उनकी गवाही के आधार पर कोर्ट में लिखा राम भद्राचार्य बच्चों ढूंढना आंख से अंधे हैं, 22 भाषाओं के वो ज्ञाता है, 22 भाषाओं के, 4 वेद उनको कंठस्थ है, एक एक मंत्र बता देंगे, कौन से पृष्ठ पर लिखा वो बता सकते हैं।
18 पुराण उनको कंठस्थ है, 108 उपनिषद के वो ज्ञाता है, सब धर्मशास्त्र के ज्ञाता है, वो प्रतिष्ठा। इसलिए आप पढ़िए और श्रेष्ठ बनिए। पढ़ने के लिए तो आपकी आंखें, उनके पास आंखें भी नहीं। ऐसे राम भद्राचार्य ने गवाही दी। अब वो शुभ घड़ियां हमारे पास में आई है। अब 22 जनवरी के दिन क्या करना है, मुख्य विषय यह। तो ये जो अक्षर आए हैं, तो 22 जनवरी के दिन अपन को वहां अयोध्या नहीं जाना। अयोध्या जाएंगे तो 140 करोड़ लोग हैं, कहां समाएंगे। तब संतों ने कहा है जहां रहते हैं उस स्थान को अयोध्या जैसा बनाना है। वहां राम है, तो घट घट में राम है। तो इस दिन आपको आना है। अप्रैल महीने के अंदर वो पूरा निर्माण कार्य हो जाएगा। अप्रैल मई के बाद में आप परिवार सहित दर्शन करने जाएंगे। वर्षों देश के प्रधानमंत्री ने भी आह्वान किया है, उस दिन आप वहां नहीं बढ़ा। उस दिन केवल 7,000 जो संत है, अपने हिंदू धर्म में 36 परंपराएं हैं, उस परंपरा में जितने भी संत है, प्रमुख संत आएंगे वहां पर। देश विदेश के भी लोग आएंगे, प्रमुख क्षेत्रों के लोग भी जाएंगे। ऐसे करके 7,000 लोगों को देंगे। उनका ही कार्यक्रम है, उनके लिए उनके प्रमाण पत्र बन गए हैं, आइडेंटिटी कार्ड भी वही वहां प्रवेश करेगा। बाकी कोई भी वहां नहीं। आज को क्या करना है, जहां रहते हैं उसको अयोध्या बनाना, राम जैसा बनना। राम राज्य इस तक घट घट में राम हो। अब राम कैसे थे, जब सीता माता का हरण हो जाता है, राम जी खोज करने के लिए निकले, तो सुग्रीव के पास जाते हैं। तो राम जी के दर्शन आपने कभी यहाँ से सीता माता को देखा है? सीता माता को नहीं देखा है। एक दिन क्या है, यहाँ से ऊपर से कोई जा रहा था और वहां पर गहने गिराए थे। वो गहने मन रखे अंदर पड़े हैं, आप गहने पहचान सकते, देख लीजिए वो सीता के है कि नहीं है। तो वो गहने बाहर लाई, लक्ष्मण जी को भेजा के देख लिया। लक्ष्मण ने उन गहनों को देखा और देखने के बाद लक्ष्मण ने क्या कहा, इनके जो पैरों की जो अंगूठियां थी, उन्होंने कहा ये सीता की है। बाकी वाले गहने गले के हैं, माथे के, वो मैं नहीं पहचानता। क्यों नहीं पहचानता? कि मैंने ये सीता मेरे बड़े भाई की पत्नी है, मेरे लिए मेरी माँ के समान है और मैंने उनके सामने कभी देखा भी नहीं है। ऐसी उनकी दृष्टि। ऐसे संस्कार हम लोगों में आना चाहिए, तब जाके राम मंदिर बन रहे हैं, उसकी मर्यादा अपने अंदर होगी तो जाके मंदिर का कोई अर्थ है, बाकी कोई अर्थ नहीं। तो राम जैसा कैसे भाई थे, आदर्श पिता है, आदर्श सेवक है, ऐसा एक उदाहरण देश के अंदर पुस्तक करके गए। सबके राम, ऐसा नहीं बड़ों के राम, केवट के राम, जितने सबरी के राम, सबके लिए राम। ऐसे राम सब जगह स्थापित हो। तो 22 जनवरी के दिन 10 बजे यहाँ इकट्ठे हो जाए सब गांव के। मंदिर देखो और वहां पे एक टीवी की व्यवस्था करें। यहाँ आने के बाद में श्री राम जय जय राम, ये एक सिद्ध मंत्र है। इस मंत्र की एक बार जाप 108 बार जाप करवाना। उसके बाद में हनुमान चालीसा का पाठ हो जाए और फिर बाद में भक्ति बैठे 4 बजे, तब तक 11 बजे आएंगे। 11 बजे ही वो कार्यक्रम लाइव शुरू हो जाए। उस कार्यक्रम को लाइव देखना, घर पे नहीं देखना, सब मिलके देखना। कार्यक्रम देखने के बाद में फिर मां आरती होगी, भगवान राम जी की पहली आरती होने वाली। उस पहली आरती को सबको साथ में गाना और गाने के बाद में फिर प्रसाद की व्यवस्था करनी पड़ेगी। गाँव वालों, मंदिर की प्रतिष्ठा होती है, प्रसाद होता नहीं होता है, वो कौन करता है? कामरा करते हैं। अब कैसे करनी वो आप देख, सब गांव वाले अपने हिसाब से कर रहे हैं। आप प्रसाद की व्यवस्था करो और सबके घर में प्रसाद जाए। लड्डू बना सकते हैं, सबको खिला भी सकते हैं, पैकेट बना के दे सकते हैं, ये आप निर्णय करना जो आप ठीक लगता। सब उस प्रतिष्ठा के दिन सबके घर में प्रसाद जाए। ये व्यवस्था गाँव वालों को करनी है। टीवी की व्यवस्था आपको भी करनी है। सब गाँव के लोग मिलके गाए, ठीक है, सब देखेंगे। ठीक है, ये मिलके राम जी की आरती करनी। ऐसा हो जाएगा नहीं होगा? हो जाएगा। और शाम के समय क्या करना, रात में घर में दिवाली मनानी। अब दिवाली कैसे मनाते हैं ये कहने का विषय अभी मनाई है। और मनाते क्यों दिवाली? राम घर आए तब मनाई थी नहीं, राम जी घर आए तब दिवाली मनाई। तो अब वापस दिवाली एक बार और मनानी है। ठीक है, उस दिन घर में दीपक जलाने, घर की साफ सफाई करनी, घर में हलवा बनाना, लड्डू बनाने, फिर मिल बांट के खाना और राम जी की जय बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। अब देखो इस प्राण प्रतिष्ठा का कितना उत्साह है विश्व, भारत में विश्व को। इंडोनेशिया से उन्होंने कहा जितनी भी हल्दी लगेगी वो हल्दी हम भेजेंगे, जितने भी मंडप के अंदर काम आने वाले। राम जी का ससुराल जनकपुरी में नेपाल के अंदर, उन्होंने कहा राम जी के जो वस्त्र होंगे
सब वस्त्र वहां से आ रहे, गहने हैं वो सब वहां जनकपुरी से वो लोग लेके आ रहे। राम जी का जहाँ ननियाल है, ननियाल से जितने भी चावल आने वाले हैं तो वो 300 क्विंटल चावल वहां से अपने जोधपुर के पास में सांदीपनी आश्रम है, वहां के मैम ने तय किया राम जी की जो पहली आरती होगी वो मेरी गौशाला घी जाना चाहिए। उन्होंने 108 कटियाला घी घड़े होते हैं, घड़े 108 घड़े जो कि लगभग 600 किलो 6 टन घी था, उसको क्या किया बैलगाड़ी के अंदर डाला और बैलगाड़ियां लेके गए और बैलगाड़ियों क्या किया ट्रेन बुक की और बैलगाड़ी समेत ट्रेन के अंदर, फिर बाद में वापस बैलों को वहां उतारा, घी वहां पहुंचाया, फिर बैलगाड़ी उठा वापस गया। अब उस संत में कितना उत्साह था, 108 घड़े घी यहाँ से गए। तो इस प्रकार का उत्साह पूरे देश भर में है। थाईलैंड से भी कुछ चीजें आ रही है। नेपाल ने 30 नदियों का जल भेजा, राम जी का पहला स्नान हमारा होना चाहिए। अपने जितने भी जल स्रोत है पूरे देश भर के जितने जल है वहां सब जल लेकर गए। तो वो इस प्रकार का एक भव्य कार्यक्रम होने रहा है। वो इसलिए रहा सब जुड़े, राम सबके हैं, सब में राम जगे, ठीक है। केवल मंदिर खड़ा करना उद्देश्य नहीं है, सब में राम जुड़ना चाहिए। जैसा राम का व्यवहार आदर्श था ऐसा हम सब में हो और ऐसा भव्य कार्यक्रम आप करें, ऐसा सब मिलके करेंगे। यहाँ बैठे हैं, आप चाहोगे अच्छा कर सकते हैं और भी अच्छा हो सकता है, सब मिलके अच्छे करें ऐसा विश्वास है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान।